बजाज ऑटो ये है वो दूसरा स्टॉक जिस पर एक्शन भरपूर है। जेपी मॉर्गन का भरोसा बड़ा है। जेपी मॉर्गन की तरफ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई है बजाज ऑटो पर। क्या है इस रिपोर्ट में, आइए जानते हैं। कुशल हमारे साथ है बताने के लिए सारी डिटेल्स। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो इनको तो एक्चुअली एक एवरग्रीन स्टॉक ही लग रहा है जिस तरह से ये टारगेट्स बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और टारगेट्स 8,275 था इनका पिछली बारी, और अब 8,900 रुपए के टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं। ओवरवेट रेटिंग के साथ इन्होंने ये लक्ष्य बढ़ाए हैं जेपी मॉर्गन ने, और ये मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह से फरवरी महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े आते हुए दिखे हैं वो काफ़ी दमदार रहे हैं। बिक्री काफ़ी मजबूत रही है घरेलू बाजार में भी, और साथ ही एक्सपोर्ट्स लेवल पर कंपनी का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है। चाहे आप टू व्हीलर की बात करें या थ्री व्हीलर, दोनों ही आधार पर कंपनी ने घरेलू स्तर पर वाई बेसिस में करीबन 42% और 10% रिस्पेक्टिवली ग्रोथ दिखाई है। और साथ ही एक्सपोर्ट्स में भी 8% और थ्री व्हीलर में तो क्लियर आउट परफॉर्मेंस थी करीबन 31% की ग्रोथ के साथ। तो एक्सपेक्टेशंस ये बन रही है कि आगे चलकर एक्सपोर्ट्स मार्केट ऑफ कोर्स जैसे कि हम अन्य टू व्हीलर कंपनियों का देख रहे हैं कि वहां पर बहुत बढ़िया ग्रोथ आती हुई दिखी है। सिमिलर स्टोरी खासकर थ्री व्हीलर्स में, थ्री व्हीलर एक्सपोर्ट्स में वो बजाज ऑटो के लिए प्ले आउट कर सकती है। इनफैक्ट सुधार के शुरुआती संकेत से ये बिक्री में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, और कुल सेल्स 24% बढ़कर 3.46 लाख यूनिट्स कंपनी ने दर्ज किया है। इनफैक्ट FY24 से 26 का जो EPS है उसका अनुमान भी इन्होंने 1 से 3% से बढ़ा दिया है। और प्रीमियम सेगमेंट यहाँ पर जो हमेशा से इनकी एक स्ट्रेंथ रही है उस पर आगे भी इनका भरोसा बरकरार है, और आगे चलकर तो इनफैक्ट ये प्रीमियमाइजेशन से और फर्दर मार्केट शेयर गेन करते हुए भी नजर आ सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। तो ये जो मार्केट शेयर गेन होगा उससे आगे चलकर जो स्टॉक है उसकी री रेटिंग भी संभव है, और इसी वजह से 8,900 रुपए के टारगेट्स जेपी मॉर्गन बजाज ऑटो पर देते हुए दिख रहे हैं। 8,900 अब ये आपके लिए टारगेट निकल कर आ रहा है जेपी मॉर्गन की तरफ से। सिद्धार्थ जी, पिछले हफ्ते भी बात हो रही थी ऑटो स्टॉक्स, और उसके बाद जो सेल्स के नंबर्स आए हैं स्पेशली टू व्हीलर कंपनीज के, बजाज ले लीजिए, हीरो ले लीजिए, टीवीएस के भी नंबर्स अच्छे थे, और एक्सपोर्ट नंबर्स इनके काफी मजबूत आए। वहां से फिर बाजार का कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है। आप इस समय किस तरह का प्लेसमेंट देखते हैं टू व्हीलर कंपनीज में सर? डेफिनेटली बजाज के नंबर्स काफी अच्छे आए थे। एक्सपोर्ट नंबर्स 10% का वाई ग्रोथ देखा गया, और ओवरऑल गाइडेंस भी काफी इंप्रूव देखी गई। डोमेस्टिक नंबर्स भी अच्छे थे। और पिछले हफ्ते जब ऑटो सेल्स के नंबर आने थे तब आपने पूछा भी था कि किसके नंबर्स बेहतर आ सकते हैं, तो मैंने कहा था टीवीएस मोटर्स। नंबर्स भी दमदार थे, और हमारा 2250 का जो टारगेट था टीवीएस मोटर पे वो भी आज अचीव होते हुए दिख रहा है। तो मैं मानता हूं कि पूरा ही समूह बज में है। हीरो मोटो भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगा डोमेस्टिक साइड में, बट इन तीनों में अगर कुछ अच्छा पिक करना चाहूं या कुछ ऐसा स्टॉक जो मुझे बहुत पसंद है, हालांकि अभी कोई एक्टिव टारगेट्स नहीं है क्योंकि टारगेट्स आज ही अचीव हुए हैं, वो है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स, इस पर भी हमने देखा है जबरदस्त मूव आई है। इनफैक्ट इनके जो ऑटो सेल्स के नंबर्स की ग्रोथ आई, एक्सपोर्ट्स में करीब 90% की ग्रोथ देखी है। जब से इन्होंने यूरोपियन मार्केट में एंट्री ली थी उसके बाद से स्टॉक में भी बढ़िया मोमेंटम आया था। आज भी अच्छे मूड में दिख रहा है, बट बजाज ऑटो आज बेटर मूड में दिख रहा है। एक बार वागले साहब से बजाज ऑटो के चार्ट पर राय भी लेनी है। वागले साहब, अभी टारगेट बढ़ने की बात कर भी रहे थे। कुशल डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है बजाज ऑटो 8,200 के ऊपर। जरा एक बार इसके चार्ट पर राय दें सर। दीपांशु, इंट्राडे या आज और कल के लिए कुछ नहीं है। पोजिशनली मेरा मानना है ये पहला टारगेट 8,500 है। 8,500 अगर ये क्लियर करता है फिर सीधे 9,000 तक वन में जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 8,000, 8,020, 8,050 ये ब्रेक होने नहीं चाहिए, तो हल्की सी गिरावट में आपको लेके होल्ड करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 8,500। शायद 1 से 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम में टारगेट आना चाहिए।